यह भोपाल एएमएम नेता और कार्यकर्ताओं का है। जम करके नारेबाजी लगी दिल्ली मोड़ से लेकर के खेरमा तक। बताते चले केवटी के वर्तमान विधायक प्रत्याशी एमआईएम के नेता सगुर रहमान के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां पहुंचे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश युवा अध्यक्ष आदिल हसन जो मुख्य अतिथि के रूप में थे। वहीं उनके साथ मिथिला प्रभारी वकार सिद्दीकी भी थे। जलाल जो दरभंगा के जिला अध्यक्ष थे वो भी थे। बताते चले कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली मोड़ से हुई, जहां पर आदिल हसन का स्वागत गर्मजोशी के साथ हुआ, जम करके नारेबाजी के साथ हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो रैली निकली दिल्ली मोड़ से लेकर के खिरमा कार्यालय तक, तमाम नेता यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका गर्मजोशी का स्वागत किया और साथ साथ कार्यालय का जहाँ भव्य उद्घाटन हुआ वहीं पर मिथिला परंपरा के तहत सभी अतिथियों का स्वागत हुआ। खासतौर से बताते चले आदिल हसन ने किया सिर्फ पार्टी का कार्यालय नहीं समझे बल्कि ये जन सेवा केंद्र समझे, यहाँ पर तमाम विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का निदान किया जाएगा। बताते चले उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेता सगुर रहमान के नेतृत्व में कई लोग बैठेंगे, लैपटॉप सिस्टम लेकर के बैठेंगे ताकि जो एसआईआर हुआ उसका भी यहाँ से लोगों का समाधान हो, सिर्फ उसका अन्य समाधानों के लिए भी होगा। भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं जो आप बताते चले घर पाने के लिए उत्साहित थे। मौके पर उपस्थित प्रमुख में जलालुद्दीन, फखरुद्दीन, डॉक्टर सनाउल्लाह, शहाबुद्दीन, आमिर खान, निहाल अख्तर, सफ्तर, हाफिज, हैप्पी भाई आदि कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनिए सबने क्या कुछ कहा। इस कार्यकर्ताओं के भौकाल को देखने के बाद आदिल हसन ने क्या कहा और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब का मिथिला की धरती पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहना चाहेंगे कि जिस तरह आदिल भाई हमारे यहाँ आए हैं केवटी विधानसभा में और हम लोग का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से केवटी विधानसभा, दरभंगा, मिथिलांचल को पूरी मजबूती की तरफ ले जाएंगे। केवटी में पहुंचे हैं, पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है शकील साहब के नेतृत्व में, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। शकील साहब ने एक अच्छी सोच दी है कि कोई भी समस्या के लिए अभी खासकर एसआईआर का मुद्दा चल रहा है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पूरे बिहार से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। कहीं पर महिला का नाम दे दिया, वहाँ पे पुरुष का फोटो, पुरुष का, इसीलिए शकील साहब ने एक फैसला लिया कि यहाँ पर केवटी विधानसभा में और अगल बगल में एतराफ में जब भी जो भी वोटर लिस्ट से संबंधित या कोई भी संबंधित परेशानी होगी उसके लिए ये कार्यालय ये खोले हैं। यहाँ पर कंप्यूटर रहेगा, यहाँ पे पूरा सिस्टम रहेगा। शकील साहब दो तीन ट्रेनिंग एक्सपर्ट को यहाँ वो रखेंगे, वो पंचायत और वार्ड से कोऑर्डिनेट करेगा, उनकी मदद करेंगे जो भी समस्या है। तो शकील साहब पढ़े लिखे हैं, यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ की जन समस्या लोगों ने इनसे अप्रोच किया तो एक बाज़ाब्ते प्रोफेशनल सिस्टम के तहत ऑफिस इन्होंने खोला है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है। बिहार के सीमांचल में ये ऑफिस खुला ही था वहाँ एसआईआर के मुताबिक, और दरभंगा में ये पहला ऑफिस है। और इसी तरह हम लोग के जो जलाल साहब जिला अध्यक्ष है और मेरे अतारी साहब हैं, वकार साहब हैं, राशिद साहब हैं, जो भी पूरा इलाके के जो जिम्मेदार हैं, और आज ही इसी क्रम में फैसल साहब भी जाले में खोल रहे हैं। जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान करने के लिए एमआईएम एक ऑफिस शकील साहब के नेतृत्व में यहाँ खुली है ताकि यहाँ के लोगों की समस्या और परेशानी को दूर किया। ऐसा माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में एमआईएम प्रत्याशी के तौर पे चुनाव भी लड़ाएगी, कैंडिडेट को भी चुन रही है। क्या यह कार्यालय उस मकसद से भी खोला गया है कि एमआईएम 24 घंटा 365 दिन 5 साल काम करने में विश्वास। समस्या का आपने देखा कि बीसपी में बुचौल जो है वो वफ की ज़मीन पर बन रहा था, उसमें असथू में उसमें सबसे पहले एमआईएम के लोग हैं, वकार साहब, उनके साथ राशिद भाई, फैसल साहब, शकील भाई, पूरी टीम गई थी। जो भी समय उससे पहले कब्रिस्तान को स्कूल ज़बरदस्ती उसमें खोला जा रहा था, उस समस्या में भी कोई भी माइनॉरिटी इशू या बिना माइनॉरिटी के भी इशू जो भी रहता है, जो समाज के मुद्दे रहते हैं। आपने देखा कि दरभंगा एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री और आज जदयू की सरकार, आज भाजपा की सरकार जदयू पे टिकी हुई है। इन दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति देख लीजिए, हर कुछ जो फेयर है, ऑल इंडिया फेयर चार्ट देख लीजिए, उसमें दुगना तिगुना फेयर, कोई सुविधा नहीं यात्रियों के लिए। इलेक्शन से पहले इनको ऑपरेशन कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार जब बताए, संजय झा जी बताएं, यहाँ का एमपी गोपाल ठाकुर, यहाँ का अशोक यादव एमपी जी बताएं कि आखिर आप जो नरेंद्र मोदी की 11 साल ये सरकार को हो गई, दरभंगा मिथिलांचल को आपने क्या दिया? बाढ़ की तबाही वही है। आप देख लीजिए, बाढ़ का कोसी आएगा, अभी नेपाल से पानी छूट रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था, वाजपेयी जी ने, कि कोसी डैम बनेगा। यहाँ का आप प्रधानमंत्री आते हैं, सहरसा सुपौल का लेकर आप खोल देते हैं कि ट्रेन जाएगा गुजरात में।
आप वहाँ पे सेमी कंडक्टर फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, डिफेंस कॉरिडोर, फार्मास्यूटिकल्स कॉरिडोर, ये बिहार को कब मिलेगा? जो नीतीश कुमार सुबह शाम चालीसा पढ़ते थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। आज नीतीश कुमार की पार्टी की बैसाखी पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो बिहार को क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस मिला? ये नीतीश कुमार और उनके जो लोग हैं, उनके मंत्री बताएं। जाले के मंत्री हैं, नकली दवा बेचने में नाम आया है, बतलाएं नरेंद्र मोदी, बतलाएं नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में उस मंत्री को किस मुंह से रखे हुए हैं? जो मंत्री पर आरोप हुआ है, सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने दिया, उसको बगल में बैठा के प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं। अगर जरा सा भी नैतिकता नरेंद्र मोदी की सरकार में है, तो आप प्रज्वल रवन्ना के बारे में, जो रेप कन्विक्ट है, देवेगौड़ा साहब का पोता है, ग्रैंडसन है, उसका प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया है। तो नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बतलाइए कि रेपिस्ट को आपने इंडोर्स किया। तो भाजपा सरकार, भाजपा के जितने दिलीप जायसवाल हो, जीवेश मिश्रा हो, गोपाल ठाकुर हो, अशोक यादव हो, जितने भाजपा के कारिंदा है, वो बतलाएं कि बिहार को भाजपा सरकार ने क्या दिया। और संजय झा जी बताएं कि आपने तो अपना विकास करा लिया, दोनों बेटी को सरकारी वकील बना लिया, लेकिन दरभंगा का विकास, मिथिलांचल का विकास जिस तरीके से होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में मिथिलांचल का एक अलग पहचान है, लेकिन मिथिलांचल में क्या विकास हुआ है? संजय झा जी बताएं। आखिर मुंह में सेलोटेप संजय झा जी का क्यों लग गया है बिहार को स्पेशल स्टेटस के मामले में? यही नीतीश कुमार जो आपके नेता हैं, नीतीश जी दिल्ली में जाकर सभा किए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिला है। आज आप जाकर देखिए, हजारों करोड़ रुपया सेमी कंडक्टर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू जी हर 10 दिन में दिल्ली जाते हैं, काम कराते हैं। नीतीश कुमार से हो नहीं पाता है, क्योंकि इनके जो ललन सिंह जी है वो मंत्री में बिजी है, संजय झा जी अपने बेटी को सरकारी वकील बनाने में बिजी है। इन मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बनाने में बिजी है। आखिर दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, ये जो मिथिलांचल का इलाका है, मिथिलांचल IAS IPS विद्यापति की धरती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कामेश्वर महाराज जी रहे, इतने बड़ा नाम रहा है, लेकिन मिथिलांचल को 70-75 साल में जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी की सरकार में 2009 में भी भाजपा जीता, 2014 में भी भाजपा जीता, 2019 में भी भाजपा जीता, 24 में भी भाजपा दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर से जीत रहा है, मिथिलांचल से जीत रहा है। वो भाजपा के नाकारा MP बताएं कि मिथिलांचल को उन्होंने क्या दिया, मिथिलांचल को उसका हक कब मिलेगा? अभी आप दरभंगा जब पहुंचे हैं तो काफ़ी बड़े पैमाने पे आपका स्वागत हुआ शकील रहमान साहब की तरफ से। MIM जिस तरह से सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल में पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिख रही है, इसके पीछे क्या लगता है? आप लोग की पार्टी का क्या कुछ विजन है आगे? इसके पीछे ये है कि हमने मजबूती से लोकसभा वकार सिद्दीकी साहब लड़े, शकील साहब हों, जलाल साहब हों, अत्तारी साहब हों, राशिद साहब हों, वकार साहब, पूरी टीम, यूसुफैन हों, मेरे निहाल भाई, आमिर भाई, सब मिल के चलता है। और डॉक्टर साहब के भाई जो हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके भाई JK भाई, सब लोग, शफकत भाई, जनाब फैसल साहब, मिल के काम कर रहे हैं। काम मिल के कीजिएगा, टीम वर्क होगा, कामयाबी मिलेगी। क्या आने वाले समय में हम इस बात का शुक्रगुजार हैं कि शकील साहब ने पूरी पार्टी को जोड़ने में बड़ी मदद की और सबको दिल खोल के इस्तकबाल करते हैं और पार्टी के लिए समर्पित हैं। इनको देरी सही पार्टी में आए, लेकिन अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक जगह बनाई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उस्मान साहब का जो मिशन है सीमांचल के बाद मिथिलांचल, मिथिलांचल के शाहबाद, मगध, उसमें मजबूती से शकील साहब की टीम काम कर रही है। हम इनको शुक्रगुजार हैं, इनको शुक्रिया अदा करते हैं।